I'm starting geography from the Samsamik book of PPSC, and all the questions are repeated. So first question is, भारत का क्षेत्रफल संसार क्षेत्रफल 2.4% है, परंतु इसकी 39th PPSC प्री 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी बी ऑप्शन होगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या ही है। 17% जनसंख्या कितनी है? 17%, लेकिन क्षेत्रफल कितनी है? टोटल विश्व का जो टोटल भूभाग है उसका 2.4% ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें इसमें ओडिशा से नहीं गुजरती है। देखना इसका एक्सप्लेनेशन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उड़ीसा जो ऑप्शन में दिया हुआ है उससे नहीं गुजरती है। तीसरा, भारत विस्तृत है। भारत का विस्तार क्या है? भारत का विस्तार, यह 39 PPSC 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन और कई बार रिपीट हो चुके हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो भारत का राष्ट्र का विस्तृत, भारत जो है विस्तृत है वो इनमें से एक भी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे देख लें। भारत की प्रमुख भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्व गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का उत्तरी अक्षांशों और पूर्व से पश्चिम तक का जो भी विस्तार है वो है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है तो ऑप्शन नंबर बी आइजोल। आइजोल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दिए गए नगरों में एक्सप्लेनेशन, दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम में है, मिजोरम की राजधानी भी है। नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा अगर भारत के बीच से गुजरती है तो इसके उसका उत्तर ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर में आइजोल है, तो आइजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक समय इस चैप्टर में आते हैं, एक्सरसाइज में। तो भारतीय मानक समय को स्टैंडर्ड टाइम भी बोल सकते हैं। भारतीय मानक समय IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर पाया जाता है? ये पाया जाता है +5 घंटे का। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा? कर्क रेखा में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के कहाँ से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है ये कर्क रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा जो कि भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एक दूसरे को काटती है किस पठार पे? ये हो जाएगा आपका बघेलखंड, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटती है भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा। ठीक, सीमावर्ती देश भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भारत और चीन के बीच एक्सप्लेनेशन, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा किया गया है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में किसने किया था? हेनरी मैकमोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों के साथ सीमा मिलाती? भारत के किन राज्यों में भी सीमा, मतलब म्यांमार जो है भारत के किन राज्यों को लैंड बाउंड्री में टच करता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और नॉर्थ के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे कितने किलोमीटर पे वो बाउंड्री शेयर करता है वो मेंशन कर दिया गया। 500, अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक
लंबी सीमा है। तो ये हो जाएगी किसकी है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश जैसे कि पता है भारत के कुछ राज्य हैं, यहाँ पे भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इनसे पहचान करना है। फर्स्ट, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। शिवालिक बाह्य हिमालय है और जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दिस वन शुड बी इनकरेक्ट। देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है। शिवालिक कौन सी है, बाह्य हिमालय है, जो कि जिसकी उत्पत्ति की दृष्टि सबसे नवीनतम है, ना कि सबसे पुराना। सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। दूसरा सही नहीं है। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 विल बी द राइट आंसर। 1, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भारतीय भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज रोहतास। रोहतास जिला धारवाड़ भूमि संरचना वाला नहीं है। रोहतास। ज्योग्राफिक इकाइयाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। पहला, केंद्रीय उच्च भाग। दूसरा, महान मैदान। तीसरा, तटीय मैदान। चौथा, उत्तरी पर्वत। इनमें से साबित करना है। फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। 3, 1, 2, 4। पहला तटीय मैदान, देन केंद्रीय उच्च भाग, देन महान मैदान एंड देन उत्तरी पर्वत इज द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2, 1, 4, 3, 2। काराकोरम, देन 1 लद्दाख, देन 4 जास्कर एंड देन पीर पंजाल। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। एक्सप्लेनेशन। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी हुई है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। इसमें धारवाड़ चट्टान प्रणाली अभी एक्सप्लेन किया गया थी। फर्स्ट का थर्ड सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बी का 4 होगा। सी का 1 एंड डी का 2। पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है तृतीयक चट्टान प्रणाली। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वार्टरनली चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश है। ऑप्शन बी शिवालिक। एक्सप्लेनेशन। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय के
सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। मूविंग टू द नेक्स्ट। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी भारत में स्थित नहीं, ये पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत सबसे लंबा है? बतुरा। कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? बतुरा हिमनद जो है वो हिमालय पर्वत पे जितनी भी हिमनद है उस सबसे लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 57 किलोमीटर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सोनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, का निर्माण सोनोजोइक महाकल्प के नियोजन कल्प से प्लायोसोगीन युग 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। नामचा बरवा। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री से पूर्वी छोर पर स्थित है नामचा बरवा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये हो जाएगा नंबर डी, दैट इज पूर्वी पंजाल। हिमालय श्रेणियां निम्न पर्वत किस पर्वत को टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को। और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क सुनिश्चित करती है। बाकी का आप देख लें एक्सप्लेनेशन। 7th अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? यह है 9.02 किलोमीटर, जो कि ऊपर में एक्सप्लेन किया हुआ है। चैप्टर नेम इज दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी पे। और जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत भारतीय समुद्र शास्त्रियों द्वारा अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं करडामम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे चाय की बागानें नहीं पाई जाती है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका भाग है? सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि खाली स्थान का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ खाली स्थान में मिलती है अन्नाईमुरी में। हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच में स्थित है 4300 से 6000 मीटर पूर्व दैट इज इस डायरेक्शन में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? सबसे कम हिम रेखा किसकी है? यह हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र की। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति या प्रोन नहीं है?
तो ये है ऑप्शन बी, दैट इज पूर्वी घाट में। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में। टॉपिक नेम इज पठार। भारत के क्वेश्चन नंबर 1, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं मेसोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार खाली स्थान है या फिर क्या है? ये ऑप्शन एक अग्रगंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र प्रयुक्त में से कोई नहीं। इट्स एक्सप्लेनेशन इज दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से के अपेक्षाकृत पुराना है? इट्स ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? इट्स ऑप्शन नंबर ए, भुवन पहाड़ियाँ, भुवन की पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। मालनाडु क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। तटीय भाग और भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इट्स एक्सप्लेनेशन, भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी तटरेखा 751.6 किलोमीटर है, लंबी है। 751.6 किलोमीटर लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में ऑप्शन डी सही दिख रहा है, 6700। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 6175 किलोमीटर लंबी है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री सीमा मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर एंड इट विल बी 12 समुद्री मील, लगभग तो 21.9 किलोमीटर। अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। अरब लक्षद्वीप टापू स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो यह है प्रवाल उत्पत्ति का। प्रवाल उत्पत्ति का है। प्रवाल उत्पत्ति क्या है देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवान, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कहाँ पे प्रवाल भित्ति? कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है। तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन इज, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विद एक नाम है अंग है विदर्भ, जिसका महाराष्ट्र का एक अंग है विदर्भ जो भारत में है, और यह एक प्रादेशिक नाम है भारत का। ठीक, दैट्स इट।